इस लड़की की परेशानी ये है कि उसके नितंब उसके मुंह के पास हैं और जब भी वह बाहर खाने जाती है उसे विशेष उपकरण साथ ले जाना पड़ता है। वह नली को नितंब पर लगाती है और फिर कीप में चिकन सूप डालती है ताकि वह उसे गटक सके। खाने के बाद फिर नली को हटा दो। बॉस की पत्नी ने यह दृश्य देखा और हंसी नहीं रोक सकी। हालांकि शाओमेई ऐसी चीजों को लेकर आबादी हो चुकी है। वो कुछ नहीं बोली। छोटी मेई की सबसे बड़ी इच्छा है कि वह सामान्य लोगों की तरह हो सके, एक सामान्य मुंह हो सके। इसलिए वह समय समय पर नकली मुंहों को चेहरे पर लगाकर देखती है और अपनी तस्वीर फेसबुक पर डालकर अपना दिल हल्का करना चाहती है। नहीं हुई। खाना खाने के बाद घर जाने वाली थी कि तभी दो बदमाशों से सामना हो गया। इन दोनों बदमाशों ने देखा कि छोटी में बहुत अलग दिखती है और बहुत उत्सुक हो गए। वे जानना चाहते थे कि उसका मुंह आखिर कहाँ है, इसलिए उन्होंने छोटी में को किनारे खींचा और उसके पैंट उतारने की कोशिश की। छोटी मई बहुत डर गई। उसने 2 बार तेजी से लात मारी और जल्दी से कार में भाग गई। ये दोनों बदमाश पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पूरी ताकत से शीशे को खटखटाने लगे, जिससे डरी हुई छोटी मई ने एड़ी तक एक्सीलेटर दबा दिया और भाग निकली। रात में खाने के समय पापा ने जन्मदिन का गाना गाया। छोटी मई ने अपनी इच्छा पूरी की और खड़ी होकर अपने छोटे से चेरी जैसे होंठों से फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझाई। फिर पिताजी ने एक तोहफा निकाला। बॉक्स खोला तो देखा अंदर एक यूनिकॉर्न मास्क था। पिता ने कहा कि इसे पहनकर सामान्य रूप से बाहर जाया जा सकता है। जब पापा चले गए तो छोटी मैंने अपना सिर का कवर उतारा। आंखों में आंसू भरे थे, यहाँ तक कि पापा भी उससे चिढ़ गए थे। वह दुखी होकर बाहर चली गई। लेकिन चलते चलते अचानक फिर से सुबह वाले वही 2 गुंडे मिल गए। इस बार तो सचमुच बचना मुश्किल था। वे बस यह देखना चाहते थे कि शाओमेई का मुंह कहाँ है। फिर उन्होंने उसे उठाकर एक गली में ले गए। एक ने उसे पकड़ा और दूसरे ने उसकी पैंट उतार दी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वहाँ वास्तव में एक मुंह था। छोटे मई का अपमान होने के बाद वह एक बड़े पुल पर चली गई। वह तेजी से आती हुई ट्रेन को देख रही थी और सोच रही थी कि बस कूदकर सब खत्म कर दे। लेकिन वह इतनी पतली दुबली थी कि पुल की रेलिंग को बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही थी। तुरंत ही सब कुछ घूमने लगा और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आधे घंटे बाद एक आदमी भी वहाँ आ पहुँचा। वह भी आत्महत्या करना चाहता था। जैसे ही वह कूदने वाला था, अचानक उसका मोबाइल बज उठा। उसने मुड़कर देखा तो पता चला कि वह छोटे मई का मोबाइल था। वह फोन उठाता है ताकि शाओमेई फोन ले सके। जब उसने शाओमेई को जगाया तो वो तुरंत ही बेहद चौंक गई। क्यों? असल में इस आदमी की एक विशेष आदत थी। उसे विकृत लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने में रुचि थी और थोड़े समय पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, जिससे वह दुखी होकर आत्महत्या करने का सोच रहा था। लेकिन जब उसने छोटी मई को देखा तो वह उसे देखकर चकित रह गया और फिर उसने छोटी मई का जोरदार पीछा करना शुरू कर दिया। कहानी के अंत में ये दोनों अंततः एक साथ आ गए और सुखी जीवन जीने लगे।